के बाद उसमें यह बोला कि हम यूपीएस स्वीकार नहीं करते, हम संशोधनों को स्वीकार नहीं करते, हमको हुबहू चाहिए। वो यूपीएस हम भी यूपीएस को स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। यूपीएस को हम सिरे से खारिज करते हैं, फर्स्ट डे से खारिज करते हैं। लेकिन यह भी समझने वाली बात है कि संघर्ष के पथ पर लड़ते हुए हमको ये जो मिले ये भी सही और वो भी सही। संघर्ष के मार्ग पे हम जब चल रहे हैं, उस संघर्ष के मार्ग पे हमको अगर उन्हीं सरकार सब एक जैसी होती है, ये सच है। आज जिसके लिए आप वोट फॉर ओपीएस चला रहे हैं वो भी सरकार में कभी थे, और अगर मान लो वो आ जाएंगे तो मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि सरकारें सब एक जैसी होती हैं, सबका चाल चलन रवैया एक जैसा होता है। कुर्सी की हवा लगते ही लोग बदल जाते हैं, लोगों की हवा बदल जाती है। इसलिए जागिए, समझिए, सत्यता को जानिए, परखिए। भाई बहुत से कर्मचारी को गुमराह कर रखा है। गुमराह कौन से कर्मचारी हैं? अच्छा, सोचने वाली बात है। कौन सा कर्मचारी गुमराह है इस समय? गुमराह वो कर्मचारी है जो सत्यता को परखना ही नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, लॉजिक को समझना नहीं चाहता, कॉन्सेप्ट को समझना नहीं चाहता। वो ये समझना नहीं चाहता कि पेंशन बहाल कैसे होगी, किन मुद्दों पे होगी, किन विषयों पे होगी। अगर आपको ये समझना है ना, तो आप मंजीत सिंह पटेल जी के पुराने वीडियोस को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए एक बार, उनके ट्विटर हैंडल को एक बार फॉलो कर लीजिए। आप भले आप किसी को, आप लुटेवा को फॉलो करें या टुटेवा को करें या खुटेवा को करें, किसी को भी करें आप, लेकिन एक बार मंजीत सिंह पटेल जी के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हुए उसके तमाम ट्वीट्स को पढ़ लीजिए। आपको पता लग जाएगा, आपको सत्यता पता लग जाएगी कि पेंशन बहाली की लड़ाई अभी कहां तक पहुंची है। और आपको यह भी पता लग जाएगा जिन राज्यों में पेंशन बहाली का दावा किया जा रहा है, वहां पेंशन बहाली की सत्यता वास्तविक क्या है, सब पता लग जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको समझना पड़ेगा ना, समझने के लिए आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको वास्तविक चीजों में जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। आप जो एक नैरेटिव सेट किया गया है, जो एक धोखेबाजी का जो नैरेटिव सेट किया गया है, उससे निकलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। हमारे एक साथी हैं, कुछ दिन पहले मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ पेंशन, बोले हुबहू पेंशन चाहिए मुझे। मैंने कहा यार बात तो ठीक है यार, हुबहू चाहिए तुमको, लेकिन ये तो बताओ हुबहू में क्या लोगे, क्या क्या चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। बोले नहीं वो कुछ भी हो, वो हमें जैसे नेताओं को मिल रही वो हमें मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा नेताओं को पता है क्या मिल रहा है? नेताओं को पता है क्या मिलता है? तुम्हें पता है ये? और नेताओं को कैसी मिल रही है ये पता है तुम्हें? बोले हमें पता कुछ नहीं है, लेकिन हमें हुबहू चाहिए। अरे साहब, पता कुछ नहीं है, हुबहू चाहिए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करिए ना। पेंशन के आंदोलन में के पड़ाव में आपको जानना पड़ेगा कि निरंतर बातचीत करते हुए, निरंतर आंदोलन करते हुए मंजीत सिंह पटेल ने जो आंदोलन किया, जो प्रारंभ किया, जो आग फूंकी उन्होंने, उस आंदोलन के पड़ाव में चर्चा वार्ता में प्रधानमंत्री कार्यालय की दहलीज तक पहुंचते हुए हमने जो चर्चा वार्ता की है, उस पड़ाव पे हमको क्या मिला है और क्या शेष है, इसकी चर्चा भी तो करनी चाहिए ना आपको। ये कौन पता करेगा? ये कौन बताएगा भाई? अगर उन्होंने बता दिया तो उनका तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। पेंशन बहाली करा देने का दावा कर रहा है और आपको तो चंदा चाहिए। इसलिए वो सत्य आपके सामने नहीं आने देंगे, वो सत्यता से आपको रूबरू नहीं होने देंगे। मैं फिर बोल रहा हूं ये बात, मैं आप लोगों के बीच में ये शेयर भी करूंगा, कुछ चीजों को कमेंट बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा। मेरे जो साथी हैं, जो प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं और प्रदेश के संगठन मंत्री अमित जी और सब लोग जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि मंजीत सिंह पटेल जी के ट्विटर हैंडल के लिंक को शेयर करें, उनके यूट्यूब सेशंस को शेयर करें, ताकि लोग सत्यता को जाने कि वास्तविक सत्यता क्या है, कि हम लोग इस लड़ाई में कहां तक पहुंचे हैं और कहां तक हमें और पहुंचना है। आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आज बहुत वो अपने जो लुटेवा के जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक अच्छी बात उसमें ये बोला कि हम यूपीएस स्वीकार नहीं करते,
हम संशोधनों को स्वीकार नहीं करते, हमको हूबहू चाहिए उन्हीं के। अब मैं भाई बात फिर दोहराऊंगा जो मैंने पहले वीडियो में दोहराई थी कि उन्हीं के जो लुटेवा के जो अध्यक्ष जी थे, वो लुटेवा के अध्यक्ष जी कह रहे थे अपने पहले वीडियो में जब यूपीएस बहाल हुआ था, उन्होंने कहा हम 80% लड़ाई जीत गए हैं, और आज वो कह रहे हैं कि यूपीएस से ये सब बेकार है, ये कुछ नहीं है। जब खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आम जनता का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करोगे भाई? यूपीएस ओपीएस नहीं है, लेकिन यूओपीएस की तरफ एक पड़ाव है, आपको समझने की जरूरत है। फिर से मैं कर्मचारियों को बीच में कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सत्य बोलूंगा। आप 50 गालियां मुझे दीजिए, 50 गालियां कमेंट में लिखिए मुझे इसका फर्क नहीं है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में कि यूपीएस ओपीएस की तरफ एक कदम है और आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको स्वीकार करके आगे चलना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो सत्यता को बताने नहीं देना चाहते। एक विषय और है, एक जनपद में अभी कार्यक्रम था, सहारनपुर में मैं गया था, तरुण भोला जी उस कार्यक्रम को आयोजित करवा रहे थे। उस कार्यक्रम में बहुत से कर्मचारी ऐसे थे जिनका एनपीएस नहीं कट रहा था। इस बात के लिए लोग मुझे गालियां दे सकते हैं, देंगे, लेकिन मैं लोगों को भ्रम में रखना नहीं चाहता हूं, लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहता मैं लोगों से। मैं इसलिए झूठ बोलना नहीं चाहता क्योंकि 10 साल बाद जब वो रिटायर होंगे तो वो मुझे गालियां देंगे, मंजीत सिंह पटेल को गालियां देंगे। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको उस लुटेवा ने एनपीएस नहीं कटने दिया, और जबकि उसके मुखिया का पहले दिन से एनपीएस कट रहा है और आज तो ओपीएस में है, लेकिन उसने कर्मचारियों का एनपीएस नहीं कटने दिया। उसने कहा कि एनपीएस कट जाएगा तो ओपीएस नहीं मिलेगी साहब। ये क्या तरीका है? ये कौन सा लॉजिक है? आज की तारीख में जिनका एनपीएस नहीं कट रहा है, अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है तो उनका परिवार भूखों मरेगा, सड़क पे मर जाएगा, लेकिन उनको हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं कर्मचारियों की हित की बात कर रहा हूं, मैं कर्मचारियों के हित में बोलना चाह रहा हूं। आपको इस संघर्ष के पथ पे जो मिल रहा है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते रहिए, और आपको ओपीएस बहाल होकर रहेगी, एक दिन जरूर होगी बहाल। लेकिन ये बात आपको समझनी है कि जिन लोग वो एनपीएस नहीं कटवा रहे हैं, उनसे फिर कह देना चाहता हूं, आप मुझे गालियां 100 दे दीजिए, लेकिन 10 साल बाद आप फिर कहेंगे कि आदमी बात सही कह रहा था, एनपीएस कटेगा। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है, अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, तो कम से कम आपके परिवार को जीवन गुजारा करने के लिए कुछ तो मिलेगा, पुरानी पेंशन का लाभ तो मिलेगा आपको। ऐसे क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये जो नैरेटिव सेट किया गया है लोगों के द्वारा कि अगर आप एनपीएस ले लेंगे तो ओपीएस नहीं मिलेगा, यूपीएस में ले लेंगे तो ओपीएस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो चीज व्यवस्था में आएगी, रनिंग में आएगी, वो आपको मिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं मिलेगा भाई। ये नैरेटिव सेट किया गया, जबकि आप उन जिम्मेदार लोगों से पूछिए, उनके गिरेबान में हाथ डाल के पूछिए, जिम्मेदारी से पूछिए उनसे कि अगर ये चीज हमारे लिए गलत है तो तुम्हारे लिए सही कैसे है? ये चीज हमारे लिए अगर गलत है, तुम्हारे लिए सही कैसे है? तुमने पहले दिन से क्यों चुना उसको भाई? पूछिए उनसे, जिम्मेदारी से पूछिए।